अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को ना प्यार भरा सलाम और मेरी नई आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नई आने वाली सहेलियाँ उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। ज़िंदगी में कहे हुए कुछ अल्फाज होते हैं जिन पे आपको बाद में अफसोस होता है कि आखिर हमारे मुंह से ये अल्फाज निकले ही क्यों थे। तो कुछ ऐसे ही अल्फाज मेरे मुंह से निकल गए, मतलब कि 2 दिन पहले जो है मैं अपनी अम्मी से बात कर रही थी और मैंने कहा कि अम्मी आपसे मिलने का दिल चाह रहा है, क्योंकि जब भी मैं बीमार होती हूँ, मुझे फ़ीवर होता है, तो मैं छोटी सी बच्ची बन जाती हूँ और मेरा दिल चाहता है मैं अपने माँ बाप की गोद में बैठ जाऊँ। और किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और खूब ढेर सारा आराम करूँ। तो अम्मी ने कहा बेटा मैं 10 तारीख के बाद आऊँगी, अभी बस अपनी सेहत पे तवज्जो दो और परेशान मत हो। तो मैंने कहा नहीं आप बस मुझसे कल मिलने आओ, लेकिन उसके बाद फ़ौरन मेरे घबराहट भी हो गई। मैंने कहा नहीं नहीं अल्लाह ताला आपको खुशियों में लाए, लेकिन बस कहते हैं मुँह से बोले हुए अल्फाज वापस लौटा ही नहीं जाते। और ऐसा ही कुछ हादसा हुआ जिसकी वजह से अम्मी को इमरजेंसी में हैदराबाद आना ही पड़ा सेकंड डे। भूख लग रही थी तो गाड़ी को खाना खिलाने के लिए अभी हम रुके थे, अब आगे जा रहे हैं और अब जा रहे हैं अम्मी से मिलने। और मुझे लग रहा है कि शायद अम्मी जो है ना आ चुकी होंगी, वैन अम्मी की आ गई है। अम्मी और भाभी दोनों आई हैं वैन में। जब से अब्बू बीमार हुए हैं तो भाइयों का आना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से भाई नहीं आते। कुछ भी हो तो जाहिर सी बात है एक दोपहर में संभालता है भाई अब्बू को और एक रात में। तो अम्मी और छोटी भाभी मदिया ये दोनों आई हैं खान हॉस्पिटल, जहाँ पर माशाल्लाह से इबाद, किंजा, कंदील, अहमद, ईशल सब इस दुनिया में आए इस हॉस्पिटल में। अम्मी अल्लाह हाफ़िज़। देख रहे ना ये कितने सारी चिड़ियाँ, कबूतर, क्या क्या है, ये चीले हैं शायद। सारी शाम के टाइम जो है ना अपने अपने घरों में भाग रहे हैं, सब के सब अपने घर की तरफ रवाना है। देखिए हम कितने ज़्यादा दीन से दूर हो गए हैं कि इनको भी, परिंदों को भी पता है कि मगरिब हो गई है, अंधेरा होने वाला है, अपने अपने घरों को जाओ। लेकिन हम लोगों की तो रात को ही दिन शुरू होता है और बहुत ज़्यादा हम लोग दीन से दूर हो गए हैं भाई। इतना प्यारा मौसम लग रहा है ना, सब कुछ बहुत प्यारा सा लग रहा है, लेकिन बस दिल उदास है फिर भी। लेट नाइट जो है ना भूख का मेरा यही इलाज है। लेकिन देखें एक तो बिस्किट्स भी कम कर दिए और ऊपर से महंगा भी कर दिया, कितनी नाइंसाफ़ी है। और यहाँ पर माशाल्लाह से रज़ा तहज्जुद की नमाज़ अदा कर रहे हैं और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि रज़ा नमाज़ अदा करके आएँ। अच्छी बेचारी एक औरत आई है तो वो बता रही है कि उसके सारे घर जो है, कहाँ गए थे उसके, हाँ इमरान खान का गालियाँ बकरी है। हुआ क्या है? सरकारी जगह में बैठे थे बेटा हम। हाँ काफी साल हो गए, 50 साल तो मेरी शादी को भी हो गए। हाँ। और काफी घर को 50 घर से भी कम गिरा है। ये कौसार में ही है? हाँ कुसहार में नहीं, मेरली हाँ। का रोड नहीं है, 10 नंबर वाला। अच्छा 10 नंबर की मेहरली में। तो ये जो कौसार की झोपड़पट्टियाँ इसको नहीं तोड़ा? नहीं इनको नहीं तोड़ा। क्यों? इनका भी आर्डर आया है, बोल रहा है इनको भी तोड़ेंगे, मगर तोड़ के फिर घर बना के दे रहे हैं आपको? नहीं बना के दे रहे, उठा रहे। कल भी पुलिस आई रात को हमारे बंदों नहीं कोई जगह तो दी होगी नहीं ना? कुछ भी नहीं दिया। हम उधर सारे गए, इमरान के ऑफिस में भी गए, हर गया। ये इमरान खान थोड़ी कर रही है, पता है ये सिंध की हुकूमत कर रही वो है। करे, इमरान खान तो हाँ। अभी एक पठान पता नहीं क्या नाम है उसका, वो बोलते हैं उसको। तुम सिंधी हो ना? जी हम पंजाबी हैं। पंजाबी हो? हाँ। अच्छा सिंधियों का तो कोटा भी चलता है ना यहाँ पर, के वो जो बेनजीर कोटा जो पैसे मिलते हैं वो नहीं मिलता? हमारी NIC नहीं है, गुम हो गई हमारी। NIC बनवाओ ना, NIC से भी पैसे मिलेंगे। नहीं दे रहे ना, कहाँ भी जाते हैं सलानी वालों पे गए खाने के लिए, उधर भी नहीं। छोटे छोटे बच्चे रात को इतने मच्छर खाते, हाल देख इनकी खांसी में कसम से के सिर पे ये झूपड़ी भी नहीं है हमारी। ये कितने महीने का बच्चा है? ये 6-7 महीने का। तो बहुत छोटा सा लग रहा है। हाँ। क्या हाल है बेटा? कितना प्यारा बच्चा है। कपड़े नहीं है, कुछ इधर देखो, नहीं है, आटा नहीं है। अरे शर्मा गए। इधर देखो, आंटी कहाँ देती है? इतनी पारी लग रहा है आप तो। इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बस अल्लाह ताला आप पे रहम करे। हाँ तो आप वहाँ से पैदल आई हो? हाँ बाजी देख हालत देखना क्या कर। वहाँ से इतनी दूर से पैदल आई हो? कसम से उधर से पैदल आई। ये पूरा रोड क्रॉस करके? हाँ। तो क्या मिला बाजी इतनी दूर आके? फिर क्या करे, बच्चे भूखे कहाँ जाए? तो कोई वहीं सुनता ही नहीं है। लतीफाबाद में तो फिर थोड़े सही अमीर लोग रहते हैं, वहाँ चली जाती। कोई सुनता ही नहीं है ना, क्या करे बस बाजी अपना नसीब करेंगे, क्या करे, कहाँ जाए। अल्लाह रहम करे। चलो बेचारी गरीब आवाम को तो पता ही नहीं है कि सिंध में भी जो कुछ हो रहा है वो इमरान खान नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ की सिंध की हुकूमत ही कर रही है। वो तो सारा ब्लेम सिर्फ इमरान खान को ही दे रहे हैं। मेरी अम्मी हमेशा एक बात कहती हैं कि असल से ज़्यादा प्यारा सूत होता है, और वाकई में ऐसा है। जब भी अम्मी मुझसे मिलने आती है ना तो मुझे कम टाइम देती है और मेरे बच्चों से ज़्यादा घुल मिल जाती हैं। तो मुझे इस बात पे ना गुस्सा भी बहुत आता है। क्या नाम क्या है, कौन से कलेक्शन है? ग्रेस भी है। ग्रेस मोबीन कलेक्शन नहीं है?
अम्मी ये सूट लेकर आई हैं अपने दामाद जी को पसंद करवाने के लिए कि कौन सा अच्छा लग रहा है, ईद का आप बनवा लो। तो अभी दामाद जी जो हैं वो गए हुए हैं। ब्लू अच्छा लग रहा है, ये इसके नीचे वाला देखो डार्क ब्लू जो है, ये बात को ब्लू पसंद आया। इसके सबसे इससे नीचे इससे, हाँ ये डार्क ज़्यादा है ना, ये शेड अच्छा लग रहा है ना। इबाद और इबाद के बाबा ब्लैक और ब्लू के पीछे पागल होते हैं। अहमद अपनी चीज़ों के पीछे पागल था, नानू से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। अहमद भाग गया चीज़ें लेते के साथ। चीजें यही रखी गया हैं तो खोली नहीं, लेकिन लेके भाग के ऊपर वही आया है ना। वो मैंने दी थी, दे दी है। बस आपको कब चाहिए ये बताइए। ये पुराने ज़माने की औरतें इस तरह अपनी बातें पहुंचाती हैं। भाई अम्मी आई हुई है और यहाँ पर इतनी हम लोग बातों में मगन हो गए थे कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। माँ आखिर माँ होती है और माँ की पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को किसी भी तरह खुश कर सकूँ, चाहे मैं खुद कितनी भी तकलीफ में हूँ, मेरा बच्चा खुश रहे। और यहाँ पर मेरी अम्मी जो है ना मुझे खुश करने के लिए फ़नी वीडियोस निकाल के दिखा रही थी और कह रही थी ये देखो, और मुझे हंसा रही थी यहाँ पर। और बस मैं थोड़ी उदास हो गई थी क्योंकि मेरी जो मदिया भाभी हैं, छोटी वाली भाभी, उनकी चची जान, उनकी बेटी की शादी थी। और दूसरे दिन मतलब फेर मोड़ी की जो रस्म हमारे में कहते हैं, जब दुल्हन अपनी मैके आती है मिलने, तो वो बस दुल्हन अपने मैके मिलने आई थी अपनी माँ से। और बस वो दावत थी उस दिन, और अचानक से उनको जो है अटैक हुआ और उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया। और वो बहुत यंग थी, तो बस वो सुन के जो है मैं थोड़ी डिप्रेशन में चली गई थी और मैं बहुत ज़्यादा उदास हो रही थी। और उस दिन से मेरा फीवर भी हो गया था। तो अम्मी बस जो है ना मुझे देखने के बाद अम्मी और ज़्यादा डर गई और मुझे हंसाने की यहाँ पर कोशिश कर रही थी, मुझे खुश करने की कोशिश कर रही थी। मेरे हस्बैंड को मत हराओ, चलो कंदील नानू को छोड़ के आए, आ जाओ। हैं आप मेरे शोहर को हरा रही हो। नाना लोग कहते हैं नाना जी की छड़ी है, नानू जी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं। चलो बच्चों, ये छड़ी अमित बता दो, इधर दिखा दो, ये छड़ी क्यों आप रखती हो? ये आप लोगों की पिटाई लगा दी। हाँ देखें, मैंने अम्मी से मुंह से कहलवाया है। ये छड़ी वाकई में अम्मी जो है सिर्फ और सिर्फ मुझे मारने के लिए लाती है, वरना अम्मी को इस छड़ी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अम्मी को खाला के घर पे छोड़ने जा रहे हैं हम लोग, और अम्मी यहाँ पर उतर रही हैं अल्लाह हाफिज़ करते हुए। भी खाला के घर पे फिर करूँगी माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दो, माशाल्लाह। माँ से बड़ी दौलत, माँ से बड़ी नेमत कोई दुनिया में हो नहीं सकती। और बस मैं यहाँ पर एक ही बात कहूँगी कि प्लीज़ आप सबसे दरख्वास्त है कि मदिया की चाची जान के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, और उनकी बेटियों को दोनों को सब्र दे, और जिनकी अभी शादी हुई है उसको ढेर सारी खुशियाँ दे। आमीन। नहीं अल्लाह हाफिज़ हाफिज़। अम्मी को अल्लाह हाफिज़ कहने के बाद हमेशा मैं सेंटी हो जाती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन खुश नसीब लड़कियों में से हूँ जिनके हस्बैंड अपनी वाइफ को खुश करने के लिए कोई ना कोई पैतरा आजमा ही लेते हैं। और यहाँ पर जो है ना रज़ा ने मुझे घर पे छोड़ने के बाद चले गए नाई की दुकान पे, और उसके बाद से वो बन के आए राजू, बन गया जेंटलमैन, और माशाल्लाह से तैयार होके आए। तो प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। अम्मी को चाय देने गए हैं और मैं और रज़ा एक कप में से ही चाय पियेंगे। रात का टाइम है तो ज़्यादा चाय हम नहीं पीते, तो बस एक कप चाय बनाई है। मुझे 2 घूंटी पीनी थी तो मैंने अपने लिए नहीं बनाई। ठंडी हो रही है और रज़ा का कुछ अता पता नहीं कहाँ रह गए। हाँ हो गई इंतज़ार की, आई ना खबर कुछ हमारे यार की। इंतज़ार ही कर रही हूँ, चाय ठंडी हो गई, मैंने कहा आप आ जाओ तो चाय, बस आपका इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा आप चाय पियो तो फिर मैं थोड़ी सी जो बचेगी वो मैं पीऊँगी। बस यहाँ पर हम लोग चाय के साथ साथ अपनी पुरानी बातों को याद कर रहे थे, उदास हो रहे थे, खुश हो रहे थे। हम लोगों दोनों ही एक जैसे हैं। जितनी ज़्यादा सेंसिटिव मैं हूँ ना, उससे ज़्यादा रज़ा है। जितनी ज़्यादा मैं दूसरों की टेंशन और डिप्रेशन ले लेती हूँ, उससे ज़्यादा रज़ा ले लेते हैं। हम दोनों ही किसी और की तकलीफ़ परेशानी नहीं बर्दाश्त कर सकते। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे, किसी परेशानी में ना लाए, और सबको खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुम आमीन। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इधर आओ पहले, एक क्या हुआ है? दांत दिखाओ, दांत दिखाओ, हैं दांत टूट गया। किंदा का दांत टूट गया भाई।